अपना कर्म करो, उस कर्म से पीछे मत हटो। नरसिंह मेहता, लोग कहते हैं गुरु जी आप कैसे कह सकते हो कि शंकर भगवान अपने भक्त को खुद लेने आते हैं? भगवान नारायण का कोई भक्त है तो उसको लेने के लिए पार्षद भेजे जाते हैं। माँ जगत जननी का कोई भक्त है, अगर वो प्राण त्यागता है तो उसको योगनियाँ लेने आती हैं। ब्रह्मा जी अपने पार्षद भेजते हैं, भगवान दत्त अपने पार्षद भेजते हैं, पर शिव जी अपने भक्त को लेने के लिए स्वयं आते हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे बोल सकते? और लाखों की संख्या में आए हुए मेरे शिव भक्तों, मेरे बाबा के इस निरंकारी मैदान में आए हुए आपकी विश्वास के साथ बैठकर कथा सुन रहे हो मेरे लाखों लाख शिव भक्तों, एक निवेदन करना चाहूँगा। मेरे शंकर भगवान अपने भक्त को लेने आते हैं, इसका प्रमाण आप सतयुग में जाकर मत देखिए, आप त्रेता में जाकर मत देखिए, आप द्वापर में जाकर मत देखिए। भगवान शंकर अपने भक्त को लेने आते हैं, इसका प्रमाण कलयुग में देखिए। नरसिंह मेहता की भाभी ने नरसिंह मेहता को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। नरसिंह जी से पूछा गया, क्यों रे नरसिंह, तेरी भाभी तो बड़ी तेज है। नरसिंह जी बोले, भाभी कैसी भी हो पर मेरा भाई तो मेरे साथ है ना, मेरा दादा तो अच्छा है ना, मेरा भाई तो अच्छा है ना। और भाई ने करा क्या था मालूम है आपको? नरसिंह मेहता जी के भाई ने क्या करा था कि नरसिंह मेहता जी के भाई को मालूम था कि नरसिंह जी को मेरी पत्नी धक्के मारकर निकाल देगी, तो नरसिंह जी के भाई ने नरसिंह जी को जब धक्का देकर निकाला जा रहा था तो भाई चिल्लाकर बोला, रो नरसिंह, ओ नरसिंह, कहां जाएगा? रात के समय पर सूर्यास्त हो रहा है, कहां जाएगा रोने के लिए? सामने शंकर का मंदिर है नरसिंह, वहां चले जाना। नरसिंह जी ने सुन लिया कि मेरे भाई ने मेरी व्यवस्था कहीं अच्छी जगह कर कर रखी है। आधी रात को प्रदोष काल में, समय ढलते में, शाम का समय था, सूर्यास्त हो रहा था। नरसिंह जी कहाँ जाते? शिव महापुराण की कथा कहती है भाई ने, तो नरसिंह जी के मुख से निकलता था कि मेरी भाभी भले कैसी भी हो पर मेरा भाई अच्छा है, मेरी भाभी कुछ भी बोले पर मेरा दादा अच्छा है। बस वही शब्द आपके मुंह पर होना चाहिए, जमाना कैसा भी हो पर मेरा बाप शंकर भगवान अच्छा है, वो मुझे संभालेगा, मेरा शिव मुझे संभालेगा, मेरा पिता मुझे संभालेगा, मेरा उघड़दानी मेरा शंभु मुझे संभालेगा, कोई दूसरा संभाले ना संभाले। और महाराज नरसिंह जी शिव जी के मंदिर में रात के समय पर रोते रहे। कब? शाम के समय से रोना प्रारंभ करा था और रात्रि हो गई और नरसिंह जी को नहीं मालूम था कि आज मासिक शिवरात्रि। दिल्ली वालों को भी नहीं मालूम था कि जब निरंकारी मैदान में कथा चलेगी तो कथा के चतुर्थ दिवस में प्रदोष पड़ जाएगी। दिल्ली वालों को भी नहीं मालूम था कि कथा के 5वें दिन मासिक शिवरात्रि पड़ जाएगी, और छठे दिन तो वैसे भी कथा की शिवरात्रि होती है। किसको मालूम? आप तो तैयारी कर कर बैठे थे कि हमारे दिल्ली में कथा हो रही है, हमें कथा सुनने जाना है, हमें कथा सुनने जाना है। मेरे पास में ही हो रही है, गुराड़ी में ही हो रही है, बड़े निरंकारी मैदान में हो रही है, वहाँ तक तो मेट्रो भी जाती है, वहाँ तक तो गाड़ियाँ भी जाती हैं और बड़े प्रेम से जाएंगे। सब तैयारी कर कर बैठे। तुम्हें नहीं मालूम कि प्रदोष के दिन, और तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि बाबा कब तुम्हारे ऊपर कृपा कर देगा कि वो तो दिन में कथा थी, वो प्रदोष काल में प्रदोष के दिन श्रवण करा देगा। ये भी तुमको नहीं मालूम, ये भी तुम्हारे स्मरण में नहीं। ये भी आपके और हमारे स्मरण में नहीं, हमारी चित्तवृत्ति में नहीं।
इस कथा के लिए आप लोग कथा सुने होंगे तो हमने एक बार हमारे सीहोर से भी इस कथा का वर्णन किया था कि एक बार का मन है कि प्रदोष काल में प्रदोष के दिन शिव महापुराण की कथा प्रदोष के नाम से ही हो। आप लोगों ने सुना था एक बार पहले, हमने कभी व्यासपीठ से ये कहा था। दिल था, हृदय था, मन। और आज बाबा ने, हमें क्या मालूम था कि दिल्ली वालों के इतने पुण्य हैं क्या, दिल्ली वालों के इतनी कृपा है क्या बाबा, हमें नहीं मालूम कि दिल्ली वालों का इतना इतना पुण्य होगा। शंकर जी के मंदिर में इन्होंने इतना लोटा भर भर के जल चढ़ाया होगा कि क्या कहूं मैं आपके। आप आज घर जाओ ना तो सब अपनी अपनी नजर उतरवा लेना हो पक्के। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छठी राम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी वतन, शंभो मैं तेरी वतन, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी वतन। नरसिंह जी रो रहे हैं, शिव के मंदिर में रो रहे हैं। शंकर भगवान प्रकट हो गए, नरसिंह जी को नंदी पर बिठाए और गौलोक धाम लेकर चले गए। दुनिया के पहले संत थे नरसिंह मेहता, जो मरने के बाद गोलोक धाम नहीं, शरीर से जीते जी शंकर की कृपा से नंदी पर बैठकर गोलोक धाम तक गए थे। ये शिव तत्व है। अपने भक्त के लिए, अपने भक्त के लिए शिव कभी अपने गणों को नहीं भेजता। अपने भक्त के लिए शंकर कभी अपने गणों को नहीं भेजता। लोग कहते हैं हमारा दुख है गुरुजी, वो दुख कटेगा, उसको दुख काटने के लिए शंकर जी अपना कोई गण भेजेंगे, शिव जी किसी को भेजेंगे। ना 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 ना, शंकर जी अपने गण को कभी नहीं भेजते। शिव जी 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो प्रतिदिन शाम के समय पर नंदी पर बैठकर पार्वती जी को साथ में लेकर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं प्रतिदिन। बाकी के किसी 33 कोटि देवताओं में कोई देवता ऐसा नहीं है जो रोज शाम के समय भ्रमण के लिए निकलता हो। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र लोक में, और मेरे शंकर भगवान मृत्यु लोक में प्रतिदिन निकलते। अच्छा बोलो रे, दिल्ली की जीजियां और जीजाओं सब अच्छे से बोलना। एक बात बताओ, तुम्हारे घर के सामने से रोज प्रतिदिन अगर मंत्री जी निकलते हैं, प्रतिदिन तुम्हारे घर के सामने से कोई तुम्हारा पहचान वाला मिनिस्टर निकलता है, तो तुम उसको गाड़ी से थोड़ा सा हाथ देकर रोक कर बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? तुम्हारी पहचान है, रोज मिलता है, रोज जाता है, रोज आता है। तुम शंकर जी के मंदिर में रोज 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तुम शिव जी के मंदिर में रोज 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तुम शंकर के मंदिर में रोज प्रतिदिन दर्शन करने के लिए जाते हो। और शंकर भगवान कहीं ऊपर नहीं रहता, कहीं बैकुंठ में नहीं रहता, शंकर भगवान कहीं ब्रह्मलोक में नहीं रहता, शंकर भगवान कहीं इंद्रलोक में नहीं रहता, शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहता है। और आप अगर रोज 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो तुम रोज अगर जल चढ़ाने जाते हो तो एक ना एक दिन वो शंकर भगवान रोज जब भ्रमण के लिए निकलता है तो एक दिन तुम्हारा दुख काटने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर जरूर मिले, निश्चित है। कितना सुंदर कहा,
व्यापार बच्चों को दे दो जब बच्चे बड़े हो जाएं, व्यवहार संसार के लोगों को दे दो, पर प्यार मेरे शंकर भगवान को दे दो, मेरे महाकाल राजा को दे दो, मेरे शिव को दे दो। जो तुम्हारे दिल में थोड़ा सा प्यार है, शिव से इतना प्रेम करो, शंकर से इतना प्रेम करो। वो हम कहेंगे फिर हमारी बात को लोग गलत ले लेते हैं, चक्कर यही आ जाता है, इसलिए बड़ा सोचना पड़ता है। वो कहते हैं ना, जैसे एक लड़का लड़की से प्रेम कर लेता है, लड़की लड़के से इतना प्रेम कर लेती है, इतना प्रेम कर लेती है कि लड़का लड़की के मोबाइल का बैलेंस भी डलवाता है, उसको वॉच भी दिलाता है, मोबाइल भी दिलाता है, अच्छे कपड़े भी दिलाता है, घुमाने भी ले जाता है। लड़की का कुछ खर्च होता है, इसमें 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। लड़का चाहा लड़की को, लड़की चाही लड़के को, तो लड़के ने पूरा खर्चा उठा लिया। उसने मोबाइल भी दिलाया, उसने हैंडसेट भी दिलाया, उसने वॉच भी दिलाई, उसने कपड़े भी दिलाया, उसने बक्कल भी दिलाया, उसने मोबाइल में बैलेंस भी डलवाया। बस उसी तरह से जैसे एक लड़की ने लड़के को चाहा और लड़के ने पूरा उसका खर्चा उठाया, उसी तरह संसार का मनुष्य जब मेरे देवाधिदेव महादेव को चाहने लगता है तो शंकर भगवान भी उसके श्वासों का बैलेंस बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। श्वासों का बैलेंस बढ़ाना प्रारंभ करता है। किसी का एक्सीडेंट होता है, पंडित जी को फोन लगा के पूछो, एक्सीडेंट हो गया, पत्रिका दिखाओ, क्या करवाएं पंडित जी? वेंटिलेटर पे पड़े। पंडित जी से कहो तो पंडित जी एक ही बात कहेंगे, राम रक्षा स्तोत्र करने का नहीं बोलेंगे, श्री सूक्त पुरुष सूक्त करने का नहीं बोलेंगे। पंडित जी बोलेंगे महामृत्युंजय का पाठ कराओ, महामृत्युंजय का जाप कराओ। क्यों? क्योंकि पंडित जी को भी मालूम है ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु है, इंद्र लोक में इंद्र है, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वह देवाधिदेव महादेव है। इसलिए उससे इसके प्राणों को बचाने के लिए प्रयास करा जाए, उससे प्रार्थना करी जाए, उससे निवेदन करा जाए। फिर वो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करा जाता है, महामृत्युंजय मंत्र का फिर जाप किया जाए, महामृत्युंजय मंत्र को जपा। महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण किया। किसके लिए? इसके ये पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में गिरा हुआ है, इसको और तेरी दया का क्या है भरोसा, कब किस पर होगा एक पत्र अच्छा है, एक पत्र अच्छा है। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गण के अजामिल गण के जैसे मन को तुम्हारे भाई जरा सी हम पर करो, जरा सी। मेरा नाम कविता चौहान, श्री सुभाष चौहान। पत्र को एलईडी पर आप लोग पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। कविता चौहान, श्री सुभाष चौहान, गांव
सुंदरोज रेवाड़ी की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, भोले बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाने का क्या कृपा होती है, ये कोई हमसे पूछे। मेरा बाबा कहाँ कृपा कर देता है, इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। गुरुजी, हम आपकी कथा शिव महापुराण को 2022 से जुड़े हैं। हम पति पत्नी दोनों ने अपने 2 बेटों के लिए संकल्प लिया था कि मेरे बेटों का कहीं सरकारी जॉब लग जाए, उसके लिए हम 5 पंडाल में जाकर कथा सुनेंगे। गुरुदेव, हमने 5 पंडाल अलवर, कोसी, रेवाड़ी, फरीदाबाद और आज हमारी 5वीं कथा दिल्ली में हो रही है। आज हमारी 5वीं कथा है दिल्ली में। हमने अलवर की कथा सुनी, कोसी की कथा सुनी, रेवाड़ी की कथा सुनी, फरीदाबाद की कथा सुनी और आज हम 5वीं कथा दिल्ली की सुन रहे हैं। इन 5 कथाओं को सुनने पर मेरे बाबा ने क्या दिया? गुरुदेव, मेरे 2 बेटों के लिए मैंने मांगा था और बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरा एक बेटा 2024 में हरियाणा एजुकेशन विभाग में क्लर्क के पद पर नियुक्त हो गया। गुरुदेव, मेरा दूसरा बेटा छोटा वाला एएसओ के पद पर दिल्ली गृह मंत्रालय में सरकारी नियुक्ति पर नियुक्त हो गया। मेरे बाबा ने मुझे क्या नहीं दिया गुरुदेव? मेरा शिव शिव है, ओघड़ी ओघड़ी है और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर दो। एक आपकी मेहनत, एक आपका परिश्रम, एक आपका कर्म और एक शिव पर किया गया विश्वास, एक भगवान शंकर पर किया गया भरोसा, एक भगवान शिव पर किया गया दृढ़ विश्वास। एक पत्र और है, अगर कहीं बैठे हो तो याद रखें। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम ओमवती भागीरथ राठौर है। मैं दिल्ली के गौतमपुरी की रहने वाली हूँ। मेरे बच्चे का नाम अमन राठौर है, वह 10 साल का। गुरुजी, 1 साल पहले से मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई। उसके सोच करने में खून जाने लगा। डॉक्टरों को जब पेट के डॉक्टरों को दिखाया तो बताया कि अंदर गांठें हो गई हैं, उन गांठ के कारण जख्म हो गए हैं, गांठ का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मन में बड़ा दुख हुआ और डॉक्टर ने कहा ये गांठें कैसी हो सकती हैं, ये जांच के बिना नहीं बता सकते। हम लोग परेशान हो गए। उसी हॉस्पिटल में एक छोटी सी बच्ची ने कहा कि माताजी, आप बच्चे को दिखाने के लिए आई हो ना, एक बार टीवी पर वो सियोर वाला महाराज आता है, उसकी शिव पुराण कथा सुनो और शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर बेलपत्र खाना प्रारंभ करो। हमने वही डॉक्टर से दवाइयाँ ली, शिव का स्वरूप मानकर डॉक्टर से दवाई लेकर हम ऑपरेशन की तारीख लेकर आ गए और हमने फिर बच्चे को जल पिलाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करवाना प्रारंभ करा। दूसरी बार
जब वापस ऑपरेशन के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा अब इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये बच्चा ठीक हो गया है, इसकी गठाने गायब हो, इसकी गठाने नहीं। एक विश्वास आपके भीतर, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर। आप किसी पर भरोसा करें ना करें, पर मेरे शंभू पर, मेरे शंकर पर और आपके एक लोटा जल पर पूर्ण भरोसा करें। शिव मंदिर में रोज प्रतिदिन बाबा से अपने दिल की बात कहने के लिए जाए, हृदय से बाबा को कहें। और शंभु शरण मांगू घड़ी दुख हारो, दया हरि दर्शन आपो, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख हारो, दया हरि दर्शन आपो। करो उससे निवेदन। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। बोल बम का नारा है। प्रतिदिन शिवालय जाए। ब्रह्मा जी के पार्षद लेने के लिए आएंगे, भगवान विष्णु के पार्षद लेने के लिए आएंगे, पर मेरे शंकर भगवान के पार्षद लेने के लिए नहीं। मेरा शंकर आपके दुख को काटने के लिए किसी दूसरे को नहीं भेजता, आपके दुख को काटने के लिए मेरा शंकर नंदी पर चढ़कर खुद पहुंचकर आपके दुख को काट देता है स्वयं। स्वयं दुख काट, किसी को भेजता नहीं है, किसी को नहीं। और सरलता में समझिए, बहुत सरलता में समझिएगा जरा इस बात को। आज प्रदोष के दिन की कथा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यमुना नदी में नहाने के लिए गए थे, समुद्र में नहाने के लिए गए थे, तालाब में नहाने के लिए गए थे, बावड़ी में नहाने के लिए गए थे, कुएं पर नहाने के लिए गए थे, कोई सरोवर में, कोई नदी में, कोई झरने में नहाने के लिए गए थे। और मान लो माता पिता, माँ अपने काम में लगी है, बाप अपने काम में लगा है, और इतनी देर में चाचा भी है, ताऊ भी है, फूफा भी है, मामा भी है, दोस्त भी है, रिश्तेदार भी है, और बच्चा। दौड़ते दौड़ते वो झरने में, वो नदी में, वो पानी में चला गया। दौड़ते दौड़ते वो बच्चा पानी में चला गया, बेटा पानी में गया। सबसे पहले कौन दौड़ेगा? मामा, काका, फूफा, रिश्तेदार, नातेदार। बच्चा पानी में डूब रहा है, उसको बचाने के लिए सबसे पहले अगर कोई दौड़ेगा ना, कोई रिश्तेदार दौड़ने में देरी कर सकते हैं, पर अगर बाप ने देख लिया तो सबसे पहले बाप दौड़ता है, कूद पड़ता है अपने बच्चे को बचाने के लिए, कूद पड़ता। मेरी औलाद को बचाना है, उसको तैरना नहीं आता। पीछे से आवाज आई मामा जी की, तुझे तैरना आता है? नहीं आता, पर मेरे बच्चे को बचाना। वो भी कूद गए अपने बच्चे को बचाना। जैसे अपने बेटे को बचाने के लिए बाप
पानी में कूद जाता है, उसको तैरना आए चाहे ना आए, अपनी औलाद को बचाने के लिए बाप पानी में कूद जाता है। वैसे ही तुम्हारा कितना बड़ा भी दुख है, कैसी भी तकलीफ है, वो जगत का बाप देव अधिदेव महादेव मेरा महाकाल बाबा भी आपके दुख को मिटाने के लिए कूद पड़ता, इंतजार नहीं करता, किसी की बाट नहीं जोता, किसी का इंतजार नहीं करता कि वो आएगा वो आएगा वो आएगा। मेरा शंकर खुद आता स्वयं, मेरा शिव स्वयं। उस पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं। बस शिव को पाने के लिए एक सबसे बड़ा कार्य करिएगा कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है कि अपने कर्म को श्रेष्ठ करें, अपने कर्म को थोड़ा सा संभालें। बहुत दिखावे की जिंदगी से दूर हटकर थोड़ी सी शरणागति की जिंदगी को जीने का प्रयास करें। हम जानते हैं आप बहुत बड़ी सिटी में रहते हो, दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो। यहां पर कमाना, पैसों की व्यवस्था करना, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना, अपने बच्चों का ब्याह शादी करना, अच्छा मकान में रहना, अच्छा भोजन करना बहुत कठिन पड़ता है, क्योंकि बड़े शहर में बड़ा खर्चा होता है। हम जानते हैं कि बड़े शहर में बड़ा खर्चा है, दिन रात मेहनत करना पड़ती है, तब थोड़ा सा कमाई होती है और थोड़ी सी कमाई में अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है। एक लड़की ने पत्र लिखा है, वो पत्र भी आपको हम पढ़ दें। बाबा, मैं दिल्ली में ही रहती हूं, मेरी 2 बेटियां हैं और 2 बेटा हैं। हमारे पास में इतना धन नहीं है बाबा। मेरी बेटी की शादी 2021 में 28 अप्रैल को, मार्च के महीने में 28 अप्रैल को निश्चित शादी का दिन था, और हमारी इतनी औकात नहीं कि हम क्या दे सकते। लड़के वालों के यहाँ से खबर आ गई कि लड़के को क्रेटा गाड़ी चाहिए। लड़के वालों ने कहा कि क्रेटा गाड़ी चाहिए, अगर गाड़ी ना दें तो शादी नहीं। गाड़ी के लिए हमारी इतनी औकात नहीं थी, हम गाड़ी नहीं दे पाए, शादी कैंसिल हो गई। बेटी दिन भर रोती, आंखों में जल भर जाता। एक बार उसने किसी के मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा के बारे में जान लिया। उस दिन से उसने अपनी कॉपी पर ओम नमः शिवाय लिखती रहती और रोती रहती। शादी के 5 दिन पहले अगर जिसका संबंध टूटा हो तो जरा विचार करिएगा कि उसकी शादी दूसरी बार कैसे हो सकती है। गुरुदेव, हमारे पास में इतना धन नहीं था कि हमारे घर में टीवी भी हो। दूसरे के मोबाइल से थोड़ा सा स्मरण किया, कथा में मन लगा, बेटी ने ओम नमः शिवाय लिखना प्रारंभ करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखती और बाबा से प्रार्थना करती कि मैंने कौन सा पाप किया जो मेरा संबंध टूट गया। और आज करते करते 1 साल निकला
और पूरा 1 साल बाद मेरे शंकर जी ने उसकी सुनी और बाबा की कृपा से ऐसा लड़के का संबंध आया कि उसको ना गाड़ी चाहिए थी ना घोड़ा चाहिए था। हम जैसे गरीब पर कृपा कर कर मेरी बेटी के साथ ब्याह कर रहे, और कोई धन की कमी उसके यहां नहीं, कोई संपदा की कमी उसके घर में नहीं। हमने पहले दिन की कथा में एक बात कही थी, आज फिर कहते हैं कि अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दीजिए। दहेज अगर कम भी होगा ना, और दहेज ना देते हुए शिक्षा का दहेज दीजिए। शिक्षा, उसको पढ़ाओ, उसको विद्या अध्ययन कराओ, अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल दो। ये गाड़ी, ये घोड़े, ये सामान तो सब धरा की धरा रह जाए। अच्छी शिक्षा दी। और मेरी बेटी का संबंध हुआ गुरुदेव। विश्वास, उस मां का भी विश्वास था, उस बेटी का भी विश्वास था, जिसने दूसरे के मोबाइल पर जाकर कथा का रसपान ग्रहण किया। सुना जिस, ये विश्वास। और क्या नहीं देता मेरा शंकर भगवान। जब रावण को सोने की लंका दे सकता है, भस्मासुर को कंकण दे सकता है, तो क्या नहीं दे सकता। बड़े भाव से गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले रखवाले,
तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, शीशी गंगा की धारा लिए भोले बाबा, शीशे गंगा की धारा लिए भोले बाबा, मत वाले रखने वाले, मत वाले रखने वाले, बाबा भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बाबा भोले शंकर गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हरिलो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारे हरे लो त्रिपुरारे भोले बाबा, मत वाले रखने वाले, मत वाले रखने वाले, बाबा भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बाबा भोले शंकर गले में नाग भयंकर। सजाया, गले में भोले तूने नाग सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, गले में भोले तूने नाग सजाया, गले में भोले तूने नाग सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, मत वाले रखने वाले, मत वाले रखने वाले, तमाम भोले शंकर नाग भयंकर, तमाम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हरि लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी
संत पुरारे बोले बाबा मत वाले रखने वाले मत वाले रखने वाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर टुकड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले टुकड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले मत वाले रखवाले मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर आग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, निवेदन विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करें। आज प्रदोष का दिन है, कल महीने की शिवरात्रि है। ऐसा संजोग बना है तो दिल से बाबा को अपने मन का भाव
व्यक्त करें और दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। जो कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी निवेदन है कि आप भी बैठकर बाबा से मन का भाव करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए और शिव जी को अपने मन का भाव व्यक्त करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठें और प्रार्थना करके बाबा को निवेदन करिए, विनय करिए, विनती करिए। दिल से बाबा को विनय करिए, दिल से बाबा का निवेदन करिए, दिल से बाबा को विनती करिए। देवादिदेव महादेव भगवान शिव गर्दानी कृपालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर से निवेदन करो। सब साथ में बोलिएगा, हृदय से प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिएगा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण विश्व पर दया करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव ओगरदानी की कथा कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं, शंकर जी की कथा कर रहे हैं। भगवान शिव अपने ही भक्तों को लेने, शिव भगवान शंकर अपने भक्तों को लेने के लिए किसी को भेजते नहीं है। भगवान शंकर अपने भक्तों को लेने के लिए स्वयं जाते हैं, स्वयं पहुंचते हैं।
वो ओगरदानी है, वो त्रिकालदर्शी है, वो कैलाशी है, वो अविनाशी है, वो शंकर करुणा करने वाला है, उदार है, दया सागर है, करुणा सागर है। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओगरदानी ओगरदानी। शिव शिव है। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहा है। केवल एक देवादिदेव महादेव हैं जिनके नाम के आगे महाशब्द का संबोधन लगा हुआ है। एक महाशब्द का संबोधन, शंभु शंभु, एक महाशब्द का संबोधन भगवान शिव के, आवाज नहीं आ रही है, भगवान शिव की नाम के आगे एक महासंबोधन मूल है, महाशब्द का संबोधन मूल है। जैसे पार्वती जी ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा तप, अपनी पूरी साधना, अपना पूरी आराधना, अपना पूरा स्मरण लगा। जिस समय पर हमारे भीतर कोई लक्ष्य उत्पन्न हो जाता है, जिस समय पर हमारे अंदर कोई लक्ष्य आ जाता है, लक्ष्य उत्पन्न हो जाता है कि मुझे ये प्राप्त करना ही है, और आप अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो वो मिलता जरूर है। जैसे पार्वती जी के लिए देवऋषि नारद ने, शंभु शंभु शंभु, देवऋषि नारद ने पार्वती जी के साक्षी में, जब पार्वती जी गोद में थी, पार्वती जी जब गोद में थी हिमालय राज्य की मैनावती जी के, तब उस समय पर कह दिया था, देवऋषि नारद ने कह दिया था कि ये जो मैनावती की गोद में जो बालिका है, मैनावती की गोद में, शंभु 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 शंभु, मैनावती की गोद में जो ये बालिका है, इसको जो पति मिलेगा वो घरदानी, इसको पति मिलेगा वो वैश्यधारी अड़भंगा, इसको जो पति मिलेगा वो अड़भंग वैश्यधारी। बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, आवाज सही नहीं आ रही है। अड़भंगा, इसको पति मिलेगा। यदि पार्वती शिव जी की आराधना करे, भगवान शंकर की भक्ति करे, शिव की स्मरण करे, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जी ने बाल्यावस्था में जैसे ही श्रवण किया,
शरण पड़े, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी न दर्शन आपो, शंभो शरण पड़े, मांगो दुख पापो, दया शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया शिव कथा करी, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा कर रहा। यदि पार्वती के ललाट पर पार्वती जी के भाग्य में तो पति लिखा है, पर नग्न वेशधारी लिखा है। और मान लो जब भाग्य में ऐसा पति लिखा ही है तो शिव की आराधना क्यों ना करवाई जाए। अब इस कथा को जरा ध्यान से सुनना, स्मरण करना इस कथा का। किसी ने पत्रिका देखकर, किसी ने आपका हाथ देखकर, किसी ने आपका भाग्य देखकर कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में 2 साल, 5 साल, 4 साल, 1 साल, 1.5 साल संतान का सुख नहीं है, या मान लो तुम्हारी किस्मत में धन नहीं है, या तुम्हारी किस्मत में दुख है, तकलीफ है। कोई ने कह दिया, आपने स्वीकार कर लिया कि मेरी किस्मत में ये चीज है ही नहीं, और आपने वो विचार कर कर अपनी किस्मत को दोष देकर अपनी मेहनत करना बंद कर दिया। एक पत्र है, अच्छा है, जरा इस पत्र को पढ़िएगा। एलईडी पर भी आप लोग इस पत्र का पढ़ना, जरा इस पत्र को पढ़ना, इसी कथा से जुड़ा हुआ जो कथा चल रही है कि अगर पार्वती जी के भाग्य की रेखा श्रेष्ठ नहीं है, और मान लो कि पार्वती जी का भाग्य ठीक नहीं है, पार्वती जी की किस्मत में पति ऐसा लिखा है, नग्न वेशधारी, जटाजूट बांधने वाला, या ऐसा पति लिखा है, तो उसको क्या वो विवाह ही ना करे। पत्र देखिएगा। प्रणाम करती हूँ। 1 लोटा जल चढ़ाने का, पंडाल में बैठकर शिव पुराण की स्तुति करने का, पंडाल में जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो तो उसको बोलने का क्या फल होता है। मैं शालू प्रजापति, भट्टीपुरा गांव, मेरठ जिले की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। मेरी मम्मी को आपकी कथा के बारे में मेरे घर की एक ताई जी ने बताया था, और हमने 2023 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुई, तब से सुनना प्रारंभ करी। पहले तो आप पर विश्वास नहीं होता था, धीरे धीरे मंदिर जाना शुरू किया, फिर अपने मम्मी पापा के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया, जो लगभग मैं 8 साल से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही थी, और 2023 से मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा। मेरे 8 साल एग्जाम देती रही, कभी 1 अंक से, कभी 1.5 अंक से रह जाती। गुरुदेव, एसएससी जीडी की फाइनल में भी मैं एक बार बाहर निकल गई, दिल्ली पुलिस की भर्ती से भी मैं बाहर निकल गई। ऐसे करते करते कई समय निकल गया, पर मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। 8 साल मैंने ऐसा ही प्रयास करती रही, परीक्षा देती रही। आखिरी में मैंने सोच लिया कि अब मैं परीक्षा नहीं दूं। तब पहली बार आपकी कथा सुनी और विचार कर लिया। आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए वो मिलता है।
बस इतना याद रखना कि अपनी मेहनत करना मत छोड़ना, अपना परिश्रम मत छोड़ना। पढ़ाई करो तो 4 गुनी करना, अध्ययन करो तो रात दिन करना और अपने परिश्रम पर आगे बढ़ते जाना। मैंने अक्टूबर में हापुड़ में जाकर आपकी कथा को सुना और मन में विचार कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए, मेरी पुलिस की भर्ती में मुझे सिलेक्शन होगा जरूर, चाहे कुछ भी हो। और मैंने विचार कर कर हापुड़ की कथा सुनी और खूब मेहनत कर कर पुलिस भर्ती के लिए मैंने अप्लाई करा और बाबा की कृपा से आज मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर होगा, जरा सी हम पर कर दो। एक विश्वास, एक भरोसा। मान लो पार्वती जी के भाग्य में देव ऋषि नारद ने बता दिया कि इनके भाग्य में तो पति लिखा है, परंतु नग्न लिखा है, अड़भंगा लिखा है, नग्न वेशधारी लिखा है, भस्म रमाने वाला मिलेगा, जटाजूट बांधने वाला मिलेगा। मान लो किसी ने पत्रिका देखकर आपको कह दिया कि तुम्हारी किस्मत तो अभी बेकार चल रही है, कोई ने कह दिया सानी 7.5 चल रहा है, ढैया चल रहा है, राहु बेकार है, केतु बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है, और तुम उसी में पढ़कर तुमने सोच लिया अभी मैं व्यापार नहीं करूंगा, अभी मैं नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करूंगा, अभी मैं ये काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है। मैंने दिखाया, सबको अपना हाथ बताया, सबको अपना हाथ दिखाया, अपना ललाट दिखाया, पत्रिका दिखाई, मेरी किस्मत में अभी दुख ही दुख लिखा है। और अगर तुमने ये सोच लिया कि तुम्हारी किस्मत में दुख लिखा है, तो देव ऋषि नारद और पार्वती का संवाद याद रखना। पार्वती जी के लिए नारद जी ने कहा था इसके भाग्य में ऐसा पति लिखा है, तो नारद जी ने एक बात और कह दी, अगर सब कुछ तुम्हारी बेटी के भाग्य में अगर बेकार लिखा है, तो हिमालय राज अगर तुम्हारी बेटी शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ करे तो बेकार रेखा भी पलट जाती है और अच्छा भाग्य प्रारंभ हो। आप अच्छा प्राप्त कर सकते हो, अच्छा मिल सकता है। आप करो, अपनी बेटी से कहो कि वो भगवान की विरल भक्ति को धारण करे, अपनी बेटी से कहो कि वो शिव की अविरल भक्ति धारण करे, अपनी बेटी से कहो कि वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करे, शिव की आराधना करे, शिव की उपासना करे, शंकर की अविरल भक्ति को वो धारण करे। और पार्वती जी ने की शिव भक्ति, क्या नहीं मिल सकता? बोल बम का नारा है, क्या नहीं दे सकता मेरा शंकर भगवान। एक पत्र और है, अच्छा है, मेरा नाम सुनीता देवी है। मेरे पति का नाम उमेश साहू है। हम बुराड़ी इंद्रप्रस्थ दिल्ली के रहने वाले हैं। आज से ठीक 5 महीने पहले 13 जनवरी को सफंदर जंग के डॉक्टर साहब को दिखाया और हैं सर, सफदरगंज है ना, जंग है, सफदर जंग के डॉक्टर साहब को दिखाया। फिर कोई डॉक्टरों को दिखाया, पति की हालत देखकर डॉक्टरों ने कह दिया कि इनकी किडनियां दोनों फेल हो गई, ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते, वो भी करने के लिए मना कर दिया कि अब ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते, दोनों किडनियां फेल हैं। डॉक्टर ने कहा जितना भी समय है अब डायलिसिस पर ही चलेंगे। तब एक हफ्ते में 4 बार डायलिसिस होता था। कितना होता था? जम के बोलो जरा। एक हफ्ते में 4 बार डायलिसिस होता था और हफ्ते में 4 बार डायलिसिस होता। जनवरी से डायलिसिस चालू हुआ और डायलिसिस चलते चलते फरवरी मार्च आया। किसी ने कहा कि अगर कुबरेश्वर धाम का एक रुद्राक्ष मिल जाए तो उसको तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को जल चढ़ाकर वो पानी को पियो,
शिवजी के मंदिर में झाड़ू पोछा करो, शिवजी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्र का सेवन करो। तभी हम लोग सीहोर से रुद्राक्ष मंगवाए, तांबे के कलश में गलाते, शिवजी को जल चढ़ाते और बाबा का चढ़ा हुआ जल लाकर देते। डॉक्टरों ने जो दवाई दे रखी थी वो कराते, डायलिसिस के लिए उनको हर हफ्ते लेकर जाते, डायलिसिस कराकर फिर लेकर आते, फिर बाबा का जल पिला देते। ये करते करते पूरा मार्च का महीना निकल गया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, अप्रैल में हम जब डॉक्टर को दिखाने के लिए पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा अब डायलिसिस हफ्ते में केवल 2 होंगे, फिर डायलिसिस हफ्ते में 1 होगा। फिर डॉक्टर ने कह दिया अब इनको डायलिसिस की जरूरत नहीं है, आज मेरा पति पूर्ण तरह से स्वस्थ है, उसकी दोनों किडनियां प्रारंभ है, उसकी दोनों किडनी चालू हो गई। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम सुनीता देवी है, मेरे पति का नाम उमेश साहू है। हम बुराड़ी इंद्रप्रस्थ दिल्ली के रहने वाले हैं, हम यहीं के निवासी। शिव तत्व किसको कहते? यहां पर दुनिया का अगर कह दिया भाग्य में तुम्हारे, किस्मत में तुम्हारे दुख लिखा है और आपने ये विचार कर लिया कि मेरी किस्मत में तो दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, और आपने ये विचार कर लिया कि मेरा भाग्य बेकार चल रहा है, मेरी किस्मत बेकार चल रही है, ये आपने अंदर से विचार कर लिया तो दुख तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला। और तुमने अगर अंदाजा लगा लिया, तुमने अगर ये विचार कर लिया कि मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर क्या करना, मेरे सिर पर क्या करना, फिर क्या करना, फिर क्या करना, तेरे मिट जाए कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिर क्या करना, तेरे बेटे कष्ट। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। 8 साल से मेहनत कर रही थी, आखिरी में हार चुकी थी, फिर वापस मेहनत करी और दिन रात एक कर कर उत्तर प्रदेश पुलिस में ज्वाइनिंग हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाओ, बहुत बहुत सारा। और मेरे सिर पर फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर फिकर फिर क्या करना, ओ क्या करना, फिर क्या करना, क्या करना, तेरे मिटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या। शिव पर छोड़ दो। पार्वती जी के भाग्य की रचना करी देव ऋषि नारद ने कहा कि इनकी किस्मत में तो ऐसा ऐसा दुख है, ये तकलीफ है, इनकी किस्मत में ये कष्ट है, इनकी किस्मत में ये दुख है, ये कष्ट है। फिर मन में बात आया, अगर पार्वती शिव की आराधना करे तो दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं है जो कट नहीं सकता, दुनिया की ऐसी कोई तकलीफ नहीं है जो कट नहीं सकती। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आप लोग इतनी बड़ी आस से, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। इतने भरोसे के साथ में अगर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो तो मेरे बाबा आपको भी खाली तो नहीं भेजेंगे,
आपकी झोलियां खुशियों से भरकर जरूर, ये निश्चित। और हुआ वही हुआ। पार्वती जी शिव जी की आराधना में लग गई, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लग गई, भगवान शंकर की आराधना में, भगवान शिव की उपासना में लगी पार्वती। जब कोई कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में दुख ही दुख है, जब कोई कह दे तुम्हारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, तब एक काम चालू करो, शिव की आराधना। तब एक काम चालू करो, भगवान शंकर की आराधना। 3 चीजें अपना लो। पहले नंबर पर शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर प्रदोष के दिन मंदिर में दिया लगा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीला वाला, देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा। पीले कलर का कनेर का फूल एक, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय पर अगर दीप लगा सको तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीले कलर का, शिव जी के अशोक सुंदरी का स्पर्श। अशोक सुंदरी वाली जगह मालूम है ना आप लोगों को? फिर से आप समझने का, ये शिवलिंग, जलाधारी, ये चरण, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, मध्य भाग में जो एक मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्त कमल। शिवलिंग के ऊपर जो कलश में से एक एक बूंद पानी गिरता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव जी के 6ठे नंबर की लड़की अशोक सुंदरी मध्य भाग में। जब एक कनेर का फूल प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर शिव जी को समर्पित करना। 3 क्रम है, अगर बन सके तो करो। पहला 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो और सब ने कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में तो धक्के ही लिखे हैं, केवल आप धक्के ही खाओगे, तो एक कनेर का पुष्प प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ाओ। और बन सके प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, जैसे कल शिवरात्रि है ऐसे हर महीने शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि के दिन एक अक्षत, मात्र एक अक्षत, केवल एक चावल का दाना, एक दुर्वा के साथ शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ करो। जिंदगी की कैसी भी तकलीफ होगी, मेरा शंकर भगवान उस तकलीफ को मिटाएगा। काटो। शिव की आराधना और दिल से बाबा को पुकारते रहो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। उसको पुकारते रहो, दिल से उसको विश्वास के साथ पुकारो। पार्वती जी के भाग्य में लिखा था कि इनको जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी मिलेगा, जटाजूट वाला मिलेगा, भस्म रमाने वाला मिलेगा, पर उन्होंने, पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ करी। और जब भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी तो भगवान शंकर ही उनको पति के रूप में मिल गए। और जब स्वयं देव अधिदेव महादेव हमारे भाग्य में अगर आ जाते हैं तो बाकी के भाग्य की सारी रेखाएं अपने आप सीधी हो जाती हैं। सब रेखा शिव को पुकारो।
भगवान शंकर को पुकारने का प्रयास करो। महाराज, शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, बहुत सुंदर। जिसके दिन खराब चल रहे हो ना, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा रिश्तेदार के दिन खराब चल रहे हैं, उसकी तकलीफ की जिंदगी चल रही है, उसको कष्ट है। हम जानते हैं कि दिल्ली वालों को इतना समय नहीं है, मुंबई वालों को इतना समय नहीं है, बड़े बड़े शहर वासियों को इतना समय नहीं है, पर शिव महापुराण की आज की बात को लेकर जाना। जिसके दिन खराब चल रहे हो, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा कुटुंबी, मोहल्ले में किसी के दिन अगर बेकार चल रहे हो, बहुत कष्ट के दिन चल रहे हो, तो उससे कम से कम एक दिन में 2 बार जरूर मिला करो। क्यों? उसके दिन भले खराब चल रहे हैं, पर एक ना एक दिन मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको उन्नति की सीढ़ी पर जरूर चढ़ा। अगर किसी के दिन खराब चल रहे हैं तो उससे 2 बार मिलो। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो उससे 3 बार मिलो। चिंता मत करना, छोटी सी बीमारी है, ठीक हो जाओगे। चिंता मत करना, ऐसी बीमारियां तो आती रहती है, टेंशन मत लो। किडनी खराब हुई है, लीवर बेकार हुआ है, शुगर हो गई है, थायराइड हो गया, कैंसर हो गया, क्यों चिंता करते हो? 3 बार मिलो। किसी के दिन खराब चल रहे हैं तो 2 बार मिलो, किसी का स्वास्थ्य खराब है तो 3 बार मिलो। और घर में अगर बुजुर्ग माँ बाप हैं और उनके प्राण छूटने का समय है, तो शिव पुराण की कथा कहती है उनकी सेवा में 24 घंटे लग जाओ। 24 अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा में, अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा में हर घड़ी लग, हर पल लग, हर घड़ी करो सेवा। हे गुरुजी, हमारी टेम्परेरी नौकरी है, बहुत कष्ट में हम, क्या करें हम? कहीं मत जाओ, तुम्हारे नजदीक में जो शंकर का मंदिर है उस मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो। तुम्हारे शिव जी के मंदिर में कहीं पोछा लगाना प्रारंभ कर दो। तुम्हारे शंकर के मंदिर में थोड़ा सा चंदन घिसना प्रारंभ कर दो। नौकरी पर जाओ, ड्यूटी पर जाओ, बच्चों को संभालो, परिवार को संभालो, उसमें से थोड़ा सा समय शंकर जी को देना प्रारंभ करो। थोड़ा सा समय निकालना शिव जी के लिए, थोड़ा सा समय। ए गुरुजी, अभी मेरी तनख्वाह तो मात्र 8,000 रुपए मिलती है, प्राइवेट जॉब कर रहा हूं, परिवार बड़ा है, गुरुदेव दिल्ली जैसे शहर में रह रहा हूं, बहुत दुख का जीवन चल रहा है, क्या करूं? किसी को हाथ नहीं दिखाना, किसी को पत्रिका नहीं दिखाना, किसी को भाग्य नहीं दिखाना, अब जो कुछ दिखाना अपने शंकर को दिखाना, उसके मंदिर में सेवा करना प्रारंभ करो। और मेरे बाबा तेरी सबसे बढ़िया, सब बोलो, सब बोलो, मेरे बाबा तेरी सबसे बढ़िया, सबसे तेरे दरबारे की चाकरी, सबसे बढ़िया सबसे जब से तेरा। आपका 10 साल का बच्चा जिसके शरीर में से ब्लड निकलना प्रारंभ हो गया था, डॉक्टर ने उसके पेट में बहुत सारी गठानें हो गई थी और उसके ऑपरेशन के लिए कह दिया था, पर शिवजी पर भरोसा कर कर, बेलपत्र और जल का सेवन कर कर आज बच्चे के दूसरी बार जब डॉक्टर से जांच कराई तो पेट की पूरी गठानें गल चुकी थी और बेटे के शरीर से रक्त निकलना बंद हो गया था। मेरी किस्मत का जब उल्टा तब जाकर के ये दर मिला, मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जाकर
गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया सबसे करीब भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया सबसे करते रहो सेवा, करते रहो सेवा, करते रहो, करो, लग जाओ उसके मंदिर की चाकरी में। हे गुरुदेव, बहुत कष्ट का जीवन है, बाबा के ऊपर भरोसा कर कर, उसके आश्रित होकर उसकी सेवा, उसकी चाकरी, उसकी उपासना, उसकी आराधना, उसकी चाकरी में लग जाओ, उसकी आराधना में लग जाओ, लग जाओ उसकी चाकरी। पार्वती जी ने शिव की आराधना करी और इतनी आराधना माता पार्वती जी ने करी, इतनी आराधना, शिव मिल गया, शिव प्राप्त हो। जब आप शिव को पुकारते हो, शिव क्यों ना मिलेगा, शिव क्यों ना प्राप्त होगा। अभी आपको कथा में कहा था कि 33 कोटि देवता में केवल एक देव ऐसे हैं जिनके नाम के आगे महा का संबोधन लगा, जिनको देव अधिदेव महादेव कहते। 33 कोटि देव, केवल एक देव ऐसे हैं जो महा शब्द से संबोधित है, और वो शब्द कोई साधारण नहीं। ये दिनेश जी साहू जनवरी से एक हफ्ते में 4 डायलिसिस चल रहे थे, दोनों किडनियां बेकार हो गई थी और एक हफ्ते में 4 डायलिसिस होते थे। आज बाबा की कृपा से सारे डायलिसिस बंद हो गए और किडनियों ने काम करना प्रारंभ कर दिया। एक बार जोरदार ताली। शिव तत्व है, शंकर शंकर है। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे मेरे भोले, सब गाइए, सबसे बढ़िया है, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया, भोले बाबा तेरी नौकरी। सब गाइए, पीछे वाले में दोनों हाथों से, सबसे बढ़िया है, सबसे मेरी किस्मत का जब गुल खिला, कब जाते दरमिया, मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाते दरमिया, मिल गई मुझको जो खटके, मिल गई मुझको जो खटके, सबसे बढ़िया है, सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे सब
मुझको चौखट तेरी मिल गई, मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। हर हर बड़े प्रेम से अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से विनय करें, निवेदन करें, भाव से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठें। आज प्रदोष है और ये मौका मिला है शिव महापुराण का, इसलिए 2 बार बाबा से स्तुति करने का मौका मिला है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। बाहर भी जितने लोग बैठे हैं सब दिल से बाबा को विनय करिए, निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, विनती करिए। हृदय से बाबा को विनय करो, निवेदन करो, बढ़ाओ। बाबा को निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। साथ में बोलेंगे सभी लोग बड़े भाव से। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर तेरी माला, भोले तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ सब दुख काटो।
शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव उघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव पार्वती जी ने शिव जी को प्राप्त किया। समय बीता, मां आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने जब विवाह कर कर मेरी मां जगत जननी जगत दुर्गा भवानी मां अंबा चली, सबसे पहले मेरे शंकर भगवान पार्वती जी को नंदनवन लेकर गए। नंदनवन मतलब काशी। भगवान ओगढ़दानी सबसे पहले पार्वती जी को काशी, काशी मतलब महाशमशान, क्यों लेकर गए? शिवजी पार्वती जी को बताना चाहते थे, पार्वती दुनिया का मनुष्य, संसार में रहने वाला मानव, दुनिया में रहने वाला एक मानव एक ऐसा है जब तक जिंदगी में थोड़ा सा इसके कष्ट नहीं आता तब तक ये भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करता। पर हे पार्वती, अगर वो दिल से, मान लो वो मंदिर नहीं जा सकता, वो शिवालय नहीं जा सकता, वो भगवान की आराधना करने नहीं जा सकता, अगर वो दिल से भी घर में रहकर भी अगर दिल से आराधना करे, दिल से अगर विनय, दिल से अगर पुकार, घर में रहकर भी अगर वो आराधना करे, घर में रहकर भी यदि वो पुकारे, घर में रहकर भी अगर वो भगवान की अविरल भक्ति के मूल बिंदु का स्मरण करे, शिव कहते हैं तो भी मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं, तो भी मैं उसको अपने अंदर उतार लेता हूं, उसको स्वीकार कर लेता हूं। शिव कहते हैं तो भी मैं उसको स्वीकार कर, स्वीकार कर। और ध्यान देना भाई, दिल्ली की मेरी जीजी और मेरे जीजाओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से बेटाओं से निवेदन है, आज का समय बड़ा विचित्र है, बहुत विचित्र। दिखावे का जीवन चल रहा है। उस दिखावे के जीवन में लोग भगवान की भक्ति में भी दिखावा कर रहे हैं, लोग भगवान के भजन में भी दिखावा कर रहे हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर के सम्मुख में कोई दिखावा नहीं आता, कोई दिखावा नहीं। दुनिया का सारा दिखावा संसार के सामने हो सकता है, पर दुनिया का सारा दिखावा दुनिया वालों के सामने हो सकता है, पर भगवान शंकर के सामने कोई दिखावा नहीं चलता। शमशान में जाने के बाद कोई दिखावा नहीं होता, वही लकड़ियाँ, वही कंडे और वही बॉडी शरीर और वही अग्नि, जहाँ पर मनुष्य एक राख का ढेर बन जाता, वही शरीर।
जहां मानव राख का ढेर बन जाता है। बस केवल गया, शमशान में पहुंचा, वो कहते हैं उसका नाम है शमशान। जहां पर सबकी शान सम है, उसका नाम सम शान है। अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर। अमीर भी जाता है तो घास पर, गरीब भी जाता है तो घास पर। अमीर भी जाता है तो सफ़ेद कपड़े में, गरीब भी जाता है तो सफ़ेद कपड़े में। दुनिया के लोग कितना भी अच्छा शॉल पहना कर ले जाएं, पर आखिरी का जो वस्त्र रहता है वो श्वेत और लाल ही रहता है। अमीर भी जाएगा तो घास के गद्दे पर जाएगा, और गरीब भी जाएगा तो घास के गद्दे पर जाएगा। अमीर भी जाएगा तो बांबू पर, बांस पर जाएगा, और गरीब भी जाएगा तो बांस पर जाएगा। अमीर भी जाएगा तो राख का ढेर बन जाएगा, और गरीब भी जाएगा तो राख का ढेर बन जाएगा। जहां पर सबकी शान, सबकी सत्ता एक जैसी है, जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। वहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बड़ा, सब बड़ा। और होना भी यही चाहिए। आज के जमाने में जो मंदिरों की व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हैं, ये जो देखने को मिलता है ना कि 500 रुपए का टिकट ले लो और भगवान के जल्दी दर्शन कर लो, 300 रुपए का टिकट ले लो और भगवान के जल्दी दर्शन कर लो। हम आपसे पूछें, दिल्ली वालों जरा ईमानदारी से बोलना, बिल्कुल सत्य बोलना ईमानदारी से। तुमने 500 रुपए का टिकट लिया और कोई बेचारा बहुत दूर से पैदल चलता चलता, धक्के खाता खाता, लाइन में लगता लगता 2 घंटे से धक्के खा रहा है, बाबा के दर्शन करने के लिए सामने पहुंचा है। मंदिर में ठाकुर का दर्शन करने के लिए, मेरे लाडले का, मेरे भोले बाबा का, मेरे शंभू का, मेरे नारायण का, मेरी जगतजननी अम्बा का दर्शन करने के लिए सामने पहुंचा है, और तुम 500 रुपए का टिकट लेकर वो जो लंबी लाइन से चलकर पैदल 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 आया, और उसके सामने जाकर तुम खड़े हो गए। ईमानदारी से बोलना, आपको दर्शन का फल मिलेगा क्या? जम के बोलो जरा, मिलेगा नहीं। हमारा तो इस व्यासपीठ से इतना सा निवेदन है, जितने वीआईपीओं के दर्शन के लिए अन्य भक्तों को रोका जाता है, उसके लिए एक काम होना चाहिए, वीआईपीओं को दर्शन के लिए रात को 12 बजे मंदिर खोल देना चाहिए और दर्शन कराकर निकाल देना चाहिए। पर भगवान के सामने कोई बड़ा नहीं हो, भगवान के सामने कोई छोटा नहीं हो। मेरे शंकर भगवान के सामने अमीर भी जाता है तो बांस पर जाता है, गरीब भी जाता है तो बांस पर जाता है, अमीर भी जाता है तो घास के गद्दे पर जाता है, और गरीब भी जाता है तो घास के गद्दे पर जाता है। अमीर भी जाएगा तो सफ़ेद कपड़े में, और गरीब भी जाएगा तो सफ़ेद कपड़े में। जहां पर सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। मेरे शंकर के दरवाजे पर सब सम है, सब सम, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा। और इससे तो हरि के भजन में अकेला रहेगा, रे मन मुसाफिर चलना पड़ेगा, काया कोई काली करना पड़ेगा, इससे तो आए भजन ही है साथी, हरि के भजन में अकेला रहेगा। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान का अनुमोदन कर रहा है, शिव स्तुति कर रही है,
शिव के सम्मुख में कोई भेद नहीं, कोई नहीं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, एक बात और आपसे कहना चाहूँ। जब आप पशुपतिनाथ का व्रत करो ना, पशुपति व्रत को अगर आप धारण करो, या सोमवार का व्रत करो, या शिवरात्रि का व्रत करो, या प्रदोष का व्रत करो, या आप शंकर जी के मंदिर में जाकर कोई उपास, कोई व्रत, कोई पूजन कर रहे हो ना, तो एक निवेदन और आज इस व्यासपीठ से करें आप लोगों के लिए। आपकी पूजन की थाली में सब कुछ है, सब कुछ। और जो आपके पास में बैठकर पूजन कर रही है, उसकी थाली में अगर कोई कमी रह गई है ना, तो शिव महापुराण ये भी कहती है कि शंकर के सामने बैठकर किसी की पूजन की थाली में भी कमी मत देखो। बन सके अपनी पूजन की थाली में से थोड़ा सा सामान उसकी थाली में रख दो। प्रयास करना कि वो कमी ना देखी जाए। अगर हम भगवान की साक्षी में भी अगर कमी देखेंगे तो हमारे जीवन में कमियां बढ़ती चली जाएगी। हम क्यों कमी? और कितना सुंदर कहा है। तुमरुका जी ने चंचुला देवी से एक बात कही है, आज प्रदोष के दिन आपसे भी हम कहना चाहेंगे। तुमरुका जी चंचुला देवी से कह रहे हैं, चंचुला सुन, तेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी गति नहीं हुई है, उसकी मुक्ति नहीं हुई है। चंचुला, वो प्रेत योनि में पड़ा है और तेरे पति की मुक्ति नहीं हुई है। चंचुला, मान लो अगर किसी ने हमारे को कह दिया कि तुम्हारे पितरों की मुक्ति नहीं हुई, तुम्हारे पितरों का मोक्ष नहीं हुआ, तुम्हारे यहाँ कोई कुल देवी देवताओं की कोई दोष लग गया, तुम्हारे यहाँ पर कोई देवता का अपमान हो गया, तो वो हो गया। पर चंचुला, जिस समय पर हम एक क्षण के लिए भी, जिस समय पर हम एक क्षण के लिए भी हमारे बीच में माननीय सांसद महोदय क्षेत्रीय श्री मनोज तिवारी जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। बड़े सहज सरल एक बार जोरदार ताली बजाएं। माननीय सांसद महोदय आपके क्षेत्रीय सांसद हैं और जिनका बड़ा भाव हमेशा सनातन के प्रति जागरूकता रही है। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय सांसद महोदय के लिए जोरदार ताली बजाकर साथ। शिव तत्व कह रहा है, चंचुला, यदि कोई एक बार भी शिवालय की ओर चले जाता है, शंकर की ओर बढ़ जाता है, शिवालय की ओर बढ़ जाता है, तो उसके पितर, उसके पूर्वज और उसके जीवन में कितने भी दोष हों, वो सारे के सारे दोष समाप्त होते चले जाते, सारे दोष। और शायद इसीलिए शिवजी पर चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारे घर का पितृदोष हो चाहे अन्य दोष हो, वो भी समाप्त कर दे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज प्रदोष के दिन आप लोगों ने प्रदोष काल से ये शिव पुराण की कथा सुनी है, आप तो सारे दोषों से मुक्त हो गए। शिव ने आप पर वैसे ही कृपा की। वैसे भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है, शंकर पार्वती गणेश जी को लेकर पधार रहे हैं। हमारे बीच में
माननीय मनोज तिवारी जी आए हुए हैं सांसद महोदय। मैं निवेदन करूंगा 2 शब्द आपके सभी शिव भक्तों को प्राप्त हों। माइक ला के